15 ऐसी चीजें जिनमें इन्वेस्ट करके आप मालामाल बन सकते हो। सही जगह पैसा लगाना फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आज हम आपको बताएंगे 15 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अमीर बना सकती हैं। स्ट्रगल गोल चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पैसे कमाने के तरीके और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट देते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली चीज है कैश। कैश मतलब सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा नहीं, बल्कि वो पैसा जो तुरंत खर्च करने के लिए रेडी है। जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और ऐसे टाइम में कैश बहुत काम आता है। इसके अलावा कैश आपको मौके का फायदा उठाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन हां, ज्यादा कैश रखने से इन्फ्लेशन का डर रहता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैश मैनेज करो। दोस्तों, अगर आप लंबे समय में पैसा बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद, घर, दुकान या फिर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी। इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। दूसरा फायदा यह है कि इससे आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। तीसरा फायदा यह है कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन हां, प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी कम होती है और बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। जब आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को उधार देते हैं तो वो आपको एक बॉन्ड देते हैं। यह बॉन्ड एक तरह का उधार पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि कितने दिन बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा। बॉन्ड्स उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हां, बॉन्ड्स में रिटर्न भी उतना ज्यादा नहीं मिलता जितना कि शेयर में मिल सकता है। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि सबसे सेफ माने जाते हैं, या फिर आप कंपनी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। चैप्टर 4, चौथी चीज, स्टॉक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स को समझना बहुत जरूरी है अगर आप लंबे समय में पैसा बनाना चाहते हैं। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, और जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें आपका भी हिस्सा होता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि स्टॉक्स में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब आप अपने स्टॉक्स को कभी भी बेच सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन हां, स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कर लें और समझ लें कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। चैप्टर 5, पांचवी चीज, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं आप गलत स्टॉक ना चुन लें, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपका रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जो आपके लिए सही स्टॉक्स चुनते हैं और आपके पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में आप एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। चैप्टर 6, छठी चीज, इक्विपमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो, इक्विपमेंट। ये वो मशीनें और उपकरण हैं जो आपके बिजनेस या काम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपका कैमरा, लेंसेज, लाइटिंग इक्विपमेंट, ये सब आपकी एसेट्स हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपका कैमरा, माइक्रोफोन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब आपकी एसेट्स हैं। इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखें कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। जरूरत से ज्यादा महंगा इक्विपमेंट खरीदने का कोई फायदा नहीं है। चैप्टर 7, सातवीं चीज, पेटेंट्स। दोस्तों, अगर आप कुछ नया बनाते हैं या फिर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो आप उस आइडिया का पेटेंट करा सकते हैं।
पैटेंट एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको आपके इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। पैटेंट कराना थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वेंशन है जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो पैटेंट कराना बहुत फायदेमंद हो सकता है। चैप्टर 8, 8वीं चीज, ट्रेडमार्क। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का गोल्डन आर्चेस लोगो, एप्पल का हाफ ईटन एप्पल लोगो और नाइकी का स्वूश लोगो इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये सब ट्रेडमार्क्स हैं। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को आपके कंपेटिटर्स से अलग करता है और आपके कस्टमर्स को आपके ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। ट्रेडमार्क कराना बहुत आसान है और आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 9, 9वीं चीज, ब्रांड और गुडविल। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मैं कहूंगा उसका ब्रांड और गुडविल। ब्रांड और गुडविल वो चीजें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक स्ट्रांग ब्रांड और गुडविल बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक बार ये बन जाते हैं तो ये आपके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। एक स्ट्रांग ब्रांड आपको महंगे दाम चार्ज करने की ताकत देता है, आपके कस्टमर्स को लॉयल बनाता है और आपके बिजनेस को कंपटीशन से बचाता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मैं कहूंगा लोग। आपकी टीम, आपके एम्प्लॉइज, आपके मेंटर्स, आपके एडवाइजर्स, ये सब आपकी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। उसे चलाने के लिए, उसे ऊपर ले जाने के लिए एक मजबूत और समर्पित टीम की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या लीडर बनना चाहते हैं, तो सही लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। याद रखें, आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। रॉ मटेरियल्स वो कच्चा माल होता है जिनसे हम चीजें बनाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉटन आदि। रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि इनकी डिमांड हमेशा रहती है। दूसरा फायदा यह है कि रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बचाव का काम करते हैं। तीसरा फायदा यह है कि रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज में आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज को भी शामिल करते हैं, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। चैप्टर 12, 12वीं चीज, बुक, सॉन्ग्स, डिजिटल कोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। दोस्तों, आजकल इंफॉर्मेशन और कंटेंट ही सबसे बड़ी चीज है, और अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके पास शेयर करने के लिए कुछ वैल्यूएबल नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को अपनी एसेट बना सकते हैं। इस तरह का कंटेंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको पैसिव इनकम दे सकता है। एक बार जब आप अपना कंटेंट बना लेते हैं, तो वो कंटेंट आपके लिए बार बार पैसा कमाता रहता है। इसके अलावा अपना कंटेंट बनाकर आप दुनिया भर में अपनी एक ऑडियंस बना सकते हैं और अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कर सकते हैं। चैप्टर 13, 13वीं चीज, रॉयल्टी। दोस्तों, रॉयल्टी एक ऐसी इनकम है जो आपको बार बार मिलती रहती है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मान लीजिए आपने एक गाना लिखा है जो बहुत हिट हो गया, तो जब भी कोई आपका गाना गाएगा, बजाएगा या फिर उसका इस्तेमाल किसी फिल्म या एडवर्टाइजमेंट में करेगा, तो उसे आपको रॉयल्टी देनी होगी। रॉयल्टी सिर्फ सॉन्ग्स के लिए ही नहीं होती। आप बुक्स, इन्वेंशंस, फ्रेंचाइजेस और भी बहुत कुछ से रॉयल्टी कमा सकते हैं। रॉयल्टी आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकती है और आपको लंबे समय में फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है। चैप्टर 14, 14वीं चीज, यूनिक राइट्स। दोस्तों, आजकल की कंपटीशन में अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ यूनिक करना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपको आपके कंपेटिटर्स से अलग करे, और यहां पर आते हैं यूनिक राइट्स। यूनिक राइट्स वो स्पेशल परमिशंस या प्रिविलेजेस होते हैं जो किसी को किसी खास काम को करने के लिए दिए जाते हैं। ये राइट्स आपको आपके कंपेटिटर्स पर एक बढ़त देते हैं और आपको मार्केट में एक स्ट्रांग पोजीशन में ले आते हैं। यूनिक राइट्स आपको गवर्नमेंट से मिल सकते हैं या फिर आप इन्हें किसी दूसरे से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास यूनिक राइट्स हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 15, 15वीं चीज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दोस्तों, कभी कभी सबसे आगे रहना ही सबसे बड़ा फायदा होता है, और यहां पर आता है
फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस फायदे को कहते हैं जो किसी को किसी नए मार्केट में सबसे पहले एंट्री करने पर मिलता है।